हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एमीटर, जो आपने एक्चुअल में क्लास 10th में भी पढ़ा था पहले। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बड़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला एमीटर। मतलब एमीटर ही पढ़ना है आपने। बस फ़र्क इतना है कि बहुत छोटा सा पढ़ा था और अब हम काफ़ी अच्छा खासा पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली एमीटर होता क्या है, तो पहले हम ये जानते हैं। एमीटर बेटा जी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। और अगर हम ये बोलें कि अगर हमें बहुत छोटा सा करंट मेज़र करना हो तो हम मिली एमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो ये एमीटर होता है वो जनरली सीरीज़ ऑर्डर में ही लगाया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एमीटर है वो गैल्वेनोमीटर है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये भी बात समझ लेते हैं। एमीटर को गैल्वेनोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एमीटर भी करंट मेज़र करता है और गैल्वेनोमीटर भी करंट मेज़र करता है। एमीटर डायरेक्शन शो नहीं करता, जबकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर बहुत ही छोटे करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो एमीटर होता है वो छोटे और बड़े दोनों ही करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो करंट ही तो मेज़र करना है, तो क्या हम एमीटर को गैल्वेनोमीटर नहीं कह सकते हैं? है तो दोनों भाई ना, बस फ़र्क दोनों में इतना है कि एक थोड़ा ज़्यादा होशियार है और एक थोड़ा सा कम होशियार, तो पर है तो दोनों भाई, तो हम एमीटर को गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बात ये समझते हैं। अगर अच्छा, ये चलो ठीक है, आपने बताया एमीटर, चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, पढ़ लिया है। लेकिन अगर हम एमीटर को अपनी आंखों से देख लें तो हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा। कैसे सुकून मिलेगा? अगर आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जाके मम्मी की अपनी मदद करानी। कैसे? जाके समरसेबल पैनल के सामने जाके खड़े हो जाइए। जाके आप वहाँ देखोगे कि समरसेबल पैनल पे लिखा होगा एमीटर और वोल्ट मीटर। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, पहले अगर आप देखोगे एमीटर वाले को, तो पहले जो उसका निडल होगा, निडल बेटा जी सुई धागा नहीं, निडल को सुई बोलते हैं एक्चुअल में, लेकिन वो सुई धागा वाली नहीं। अब देखो, आधे गाना गाने लगे होंगे सुई धागा वाला, है ना। चलो वापस आ जाओ, वापस एमीटर में आ जाओ सब लोग। अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर आके मैं वापस से एमीटर में आ जाती हूँ, ठीक है। तो हम बता रहे थे एमीटर। जब आप मोटर को ऑन करने से पहले देखोगे ना, तो आप ये देखोगे कि एमीटर में कोई भी जो निडल थी ना, वो डिफ्लेक्शन मीन्स हिली नहीं। जब वो अब आराम से थी, मतलब चल नहीं रही थी, स्विच आपने ऑन नहीं कर रखा था। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे आप, वैसे ही आप देखोगे जो निडल ज़ीरो पे थी वो निडल कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, मतलब वहाँ से तो अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ देगी। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसी डिफ्लेक्शन की हेल्प से हम करंट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब ये बताओ, आपने अच्छा ये तो पढ़ा ही होगा, ओम्स लॉ पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा, आई थिंक सभी ने पढ़ रखा है, क्योंकि इससे पहले साल चैप्टर में ओम्स लॉ ही था, है ना। तो ओम्स लॉ से पता चलता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर आप V अपॉन आर निकालो तो ये आई आ जाएगा, या फिर V अपॉन आई निकालो तो इज इक्वल्स टू आर आ जाएगा। मतलब कि करंट जो होता है ना, जो करंट होता है, जो ये करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे तो आज तक समझ नहीं आया, आप कह रही हैं तो बता तो दीजिए इसका मतलब क्या है। तो भैया जी, इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, ठीक है। और अगर आप करंट का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसे इंक्रीज करोगे तो ये घटेगा, मीन्स डिक्रीज होगा। और इसे अगर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा। कुल मिला के उल्टा होता है, अगर एक बढ़ता दूसरा घटता है, ठीक है। तो आपको ये बताओ, जब पहले का जो सर्किट है उस पर आप देखो, एमीटर नाम का कुछ भी नाम और निशान नहीं है, कोई भी एमीटर नाम का कोई भी डिवाइस नहीं यूज़ करा गया। लेकिन हमने बाद वाले में ये ए यूज़ कर रखा है। नाउ व्हाट इज़ इट? तो बेटा जी, एमीटर को हम ए से बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पहला वाला सर्किट हमारा है उस पर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस R1 और R2 लगे हुए हैं। तो अगर आप पूरा रेजिस्टेंस अगर बताओ इसका, तो यही तो बोलोगे कि R1 है और R2 है। लेकिन जब आप एमीटर को कनेक्ट कर देते हो तो एमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? ऐसे तो है नहीं कि भैया उसकी खुद की कुछ पहचान नहीं है, बस आके आपने कह दिया भैया एमीटर, तो ठीक है हमने मान लिया एमीटर। लेकिन उसकी खुद की भी तो पहचान होगा, उसका खुद का भी तो अस्तित्व होगा, खुद का पहचान होगा। उसका मतलब है कि उसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उसको हमने बोल दिया आर ए। पहले रेजिस्टेंस था R1 और R2, लेकिन अब आर ए भी जुड़ गया है, तो रेजिस्टेंस दूसरा वाला बढ़ा है। रेजिस्टेंस सोच के देखो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या करंट घटेगा? नहीं घटेगा, बिल्कुल सही बताया आपने, करंट घटेगा। लेकिन पहले वाले में रेजिस्टेंस कम था तो करंट बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियली जो करंट था ना, इनिशियली बोले तो ये पहला वाला जो इनिशियली करंट जो था ना,
वो बड़ा था इस बाद वाले से। क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम था, 2 ही रेजिस्टेंस थे, लेकिन इस पे तो 3 रेजिस्टेंस आ गए हमारे पास। 3 मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट हमारा घट जाएगा। अब करंट कैसे घट रहा है? अच्छा ठीक है, करंट घट रहा है, लेकिन करंट घट रहा है मतलब करंट बहुत छोटा सा होगा। छोटा सा करंट है तो हमें एमीटर लगाने की कोई नीड ही नहीं है, लेकिन हमें एमीटर तो लगाना ही है। बहुत इच्छा हो रही कि भैया एमीटर लगाना ही है तो लगाना ही है। तो कुछ ऐसा करें ना, क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि जो हमारा एमीटर है वो हमें ज़्यादा करंट दे सके। ज़्यादा करंट दे सकेगा मतलब कैसे देगा? जब अगर हम इसका रेजिस्टेंस घटा दे बोले तो 0 कर दें तो इसका जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़रा सा बहुत चीटी भर का डिफ्लेक्शन होगा, मतलब बहुत छोटा सा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और हमारा अच्छे से काम निकल जाएगा। तो हम ये नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका 0 रेजिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है पेपर में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि एन आइडियल एमीटर हैज़ अ 0 रेजिस्टेंस। तो देखो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ में क्या पढ़ा है कि आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है बेसिकली। तो पहले वाले से देखिए तो फॉर्मूला है, अब यहाँ से हम बताते हैं डेरिवेशन। तो क्या है, अगर आप आई करंट निकालो तो ई पहले वाले के लिए R1 प्लस R2 होगा, ठीक, R1 प्लस R2। लेकिन जब आप एम मीटर कनेक्ट कर दोगे तो व्हेन एम मीटर इज कनेक्टेड, कितना सारा लिखना पड़ता है मुझको, है ना? समझ में आता है? अच्छा आप सभी को, आई होप आपको समझ में आता होगा। तो जब हम एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, किस ऑर्डर में करते हैं? सीरीज़ ऑर्डर में। इस बात को भी यहाँ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जब सीरीज़ ऑर्डर में करोगे तो कुछ करंट, अब जो करंट होगा वो नया करंट यानी आई डैश होगा, तो जो अब रेजिस्टेंस होगा वो कुछ बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ेगा बोले तो आर ए हो जाएगा। अब हमने बताया कि जो पहला वाला करंट था वो ज़्यादा था बाद वाले से। कैसे आया? ये ऐसे आया, ठीक, कैसे आया? इससे आया, ठीक। अब हम बात करते करंट कुछ बढ़ा है, यानी कुछ एरर आ रही करंट में, यानी जो पहले तो आप ये लिख लो कि जो आई डैश है ना वो छोटा है किससे? आई से। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ कमी आ रही है यानी एरर आ रहा है, ठीक है, एरर करंट में आ रहा है। तो एरर इन करंट निकालोगे तो कैसे निकाला जाएगा? आई माइनस आई डैश। मैम आपने आई डैश माइनस आई क्यों नहीं किया? आई माइनस आई डैश क्यों किया? हमारा मन नहीं था, हमें सपने नहीं आए थे। बेटा जी ये बताओ, बड़े को छोटे से घटाते हो कि छोटे को बड़े से? बड़े को छोटे से ना, तो आई तो बड़ा है और आई डैश हमारा छोटा है। तो अगर आप आई माइनस आई डैश का वैल्यू निकालो तो आई ई अपॉन R1 प्लस R2 माइनस ई अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। कुछ कॉमन दिख रहा होगा सभी को, ई कॉमन दिख गया, वेरी गुड। R1 प्लस R2 माइनस 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। अब बेसिकली सिंपल सा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं करना है। मेरे पास खैर जगह नहीं ज़्यादा, तो मैं काफ़ी कंजस्टेड करके लिख रही हूँ। आई होप आपको राइटिंग में कोई इशू ना हो, सॉरी। RA, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इससे तो भाई ये होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो R1 प्लस R2 प्लस RA। ऐसे इधर भी होगा तो मैं माइनस का मल्टीप्लाई करके ही सीधे लिखे दे रही हूँ, R1 माइनस का R2, ठीक। इतना में तो किसी को खैर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो R1, ये R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल। तो जब हमारा एरर है ना आई माइनस आई डैश, वो हमारे पास बेटा जी आ गया है ई RA अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में R1 प्लस R2 प्लस RA, और यही एरर होता है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे समझ में भी आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। और अगर आपको वीडियो आज का ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और स्टे ट्यून्ड।